हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्कोहल का ही एक एरोमेटिक व्यू है, दैट इज़ फिनोल, वो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, फिनोल क्या है? फिनोल को हम कार्बोलिक एसिड भी बोल देते हैं। फिनोल इज़ कार्बोलिक एसिड and the structure of phenol is C6H5OH. C6H5OH. This is aromatic alcohol. तो स्टूडेंट, एरोमेटिक और एलिफेटिक अल्कोहल में वेरिएशन क्या रहेंगे उस पर हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम आज जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो लेने जा रहे हैं फिनोल का जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन जीएमपी, कि इसको हम बनाएं तो कि कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिससे हम फिनोल इजीली बना सकते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान दें, तो फिनोल को हम बेंजीन एक रॉ मटेरियल लेकर भी बना सकते हैं। बेंजीन को हम यदि एयर की प्रेजेंस में V2O5 से रिएक्शन कराते हैं तो ये C6H5OH बदल जाता है C6H5OH में। कहने का मतलब है यहाँ से ऑक्सीजन एटम इन हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाता है और ये ग्रुप बन जाता है फिनोल, OH हो गया। मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन भी कह सकते हैं इसको हम। तो ये एक बहुत ही इजी मेथड है जिसको काफ़ी यूज़ लेते हैं हम, इंडस्ट्रियल पर्पज़ से भी यूज़ में ले सकते हैं। तो ये रहेगा हमारे पास फर्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड इज रासिक प्रोसेस। रासिक प्रोसेस नेम रिएक्शन है। रासिक प्रोसेस और डाउज प्रोसेस दो बहुत इजी प्रोसेस है। इन दोनों में ही C6H5Cl लेते हैं, क्लोरोबेंजीन लेते हैं, और C6H5 जो ये Cl लिया है इसको हम यदि इसके साथ रिएक्ट करा दें, यहाँ पर डायरेक्ट रिएक्शन दो तरह की होगा, एक तो डाउज प्रोसेस है और एक है रासिक प्रोसेस। इन दोनों में इजी क्या रहेगा? इजी ये है कि यहाँ से अगर हम H2O से रिएक्ट करा दें और ये वाला प्रेजेंस ले लें SiO2 और हाई टेम्परेचर रख दें तो ये इजी वे से फिनोल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये प्रोसेस हुआ हमारे लिए रासिक प्रोसेस, जो कि बहुत इजी प्रोसेस मानते हैं हम। और ऐसे ही डाउज प्रोसेस में भी C6H5Cl लेते हैं, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर NaOH के प्रेजेंस लेने पड़ते हैं, NaOH। और यहाँ पर जो कैटलिस्ट के रूप में हम लेंगे क्यूप्रिक क्लोराइड, और वही हम हीट कर दें तो यहाँ पर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरह से भी C6H5OH और प्लस NaCl यहाँ पर एक रॉ प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इस तरह ये दोनों मेथड्स में हम ये बात ध्यान दे लें, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन को हम फिनोल में कैसे कन्वर्ट करें, वो मेथड हो गया हमारे पास। हाउ टू कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन इनटू फिनोल एंड हाउ टू कन्वर्ट बेंजीन इनटू फिनोल। दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो डिफरेंट एग्जाम में किसी तरह से पूछ सकते हैं, कन्वर्जन भी हो सकता है। वन स्टेप प्रोसेस है। क्यूमीन देखें, क्यूमीन नेक्स्ट प्रोसेस इज क्यूमीन। तो यहाँ पर हम जो क्यूमीन के लिए एक इम्पॉर्टेंट जो रिएक्टेंट हैं वो लेंगे हम आइसोप्रोपाइल। दिस इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। दिस इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन, क्यूमीन बोलते हैं इसको। आइसोप्रोपाइल बेंजीन लेकर चल रहे हैं हम यहाँ। और इसी को यहाँ पर देखें कि इसका जो रिएक्शन है वो भी बहुत ही इजी रिएक्शन है, जिस तरह से हम ओरो में पढ़ रहे थे ये भी इस टाइप का रिएक्शन होगा। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो लेकर और ये रॉ मटेरियल के रूप में ऑक्सीजन ले लें तो क्या होगा, यहाँ देखें ज़रा, ये बन जाएगा क्यूमीन प्रोक्साइड। O2 ले जाए तो क्यूमीन प्रोक्साइड यहाँ पर और ऑक्साइड यहाँ पर बन सकता है, क्यूमीन प्रोक्साइड। और इसको लास्ट में जब हम हीट करते हैं, हीट करेंगे तो ये जो
कंसनट्रेट H2SO4 प्रेजेंस रख सकते हैं। तो इस तरह से ये बनेगा एक रॉ मटेरियल एसीटोन और प्लस हमारे लिए यहाँ पर फिनोल बन जाएगा और प्लस एसीटोन यहाँ पर एक बाई प्रोडक्ट बन सकता है। तो ये भी एक अच्छा मेथड है जिसको हम एयर की प्रेजेंस में भी कह सकते हैं कि एयर हो तो उससे भी डायरेक्ट रिएक्शन इस तरह से बन सकता है। तो ये रहा हमारे लिए क्यूमीन का एक इम्पॉर्टेंट मेथड। नेक्स्ट मेथड है सोडा लाइम मेथड। सोडा लाइम प्रोसेस और सोडा लाइम मेथड भी कह सकते हैं, प्रोसेस भी कह सकते हैं। सोडा लाइम, एज यू नो व्हाट इज़ सोडा लाइम, तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जो रिएक्टेंट लेंगे वो होगा हमारे लिए ध्यान से देखें, ये जो बना हुआ है ये है सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड का फॉर्मूला है और इसमें हम सोडा लाइम लेंगे। सोडा लाइम आगे यूज़ में लेंगे। तो पहले तो NaOH से रिएक्शन कराते हैं। तो NaOH से रिएक्शन कराकर ये बन गया हमारे लिए COONA और नाउ यूज सोडा लाइम। व्हाट इज सोडा लाइम? सोडा लाइम इज़ नथिंग बट NaOH एंड CaO का 1:1 रेशियो हुआ तो उसको हम सोडा लाइम कहते हैं। तो ये जो प्रोसेस में यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, ये यहाँ OH तो बचा रहेगा और ये केवल H यहाँ पर बनाए, ये फिनोल बन गया। और माइनस में क्या हो जाएगा यहाँ पर ध्यान दें, Na2CO3 आउट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम डीकार्बोक्सिलेशन भी कह सकते हैं बिकॉज CO2 इज रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ सोडा लाइम। ये सोडा लाइम बोलते हैं इसको। NaOH और CaO का 1:1 रेशियो, ये सोडा लाइम था। नेक्स्ट प्रोसेस इज गिरनार रिएजेंट प्रोसेस। नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम गिरनार रिएजेंट। तो गिरनार रिएजेंट अपन ये देखते हैं C6H5 MgBr ये ले लेते हैं और यहाँ वही मेथड जिस तरह से हम यूज़ में लेते हैं, यहाँ पर हाफ O2, ये भी एयर की प्रेजेंस में भी हो सकता है। ये यहाँ पर एंटर कर जाए C6H5 Mg, यहाँ से ये इस तरह से एंटर करता है OMgBr और फिर इसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस करा दें। इस तरह से देखो हाइड्रोलिसिस करा दें। हाइड्रोलिसिस का मतलब वही एसिडिफाई वाटर ले लेते हैं। तो ये यहाँ से ब्रेकेज हो जाएगा H और OH और यहाँ से माइनस हो गया MgBr OH, ये माइनस हो जाए और ये बन गया C6H5OH। तो ये भी फिनोल बन गया है। इस तरह से फिनोल बना रहे हैं हम डिफरेंट मेथड्स लेकर। गिरनार रिएजेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा रिएजेंट है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हर जगह यूज़ में आ सकता है। हर प्रिपरेशन मेथड में गिरनार रिएजेंट को भी यूज़ में लिया गया है। तो इसलिए इसको हम किंग ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, रिएजेंट कहते हैं, किंग ऑफ ऑर्गेनिक रिएजेंट। तो नेक्स्ट बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट BDS सॉल्ट में कहते हैं, GRA गिरनार रिएजेंट, BDS मतलब बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट। तो ये बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट के देखो C6H5N2 और Cl, इसको हम केवल वही बात हो रही है कि हाइड्रोलिसिस करा दिया हमने। तो यहाँ से क्या क्या आउट हो जाएगा, C6H5OH बन गया, N2 आउट हो गई और HCl भी एक तरह से रॉ मटेरियल आउट हो गया। तो ये एक सिंपल हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट से भी हम फिनोल बना सकते हैं। नेक्स्ट मेथड इज सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम सल्फोनिक एसिड। व्हाट इज सल्फोनिक एसिड? SO3H को हम सल्फोनिक एसिड कहते हैं। तो सल्फोनिक एसिड की जो रिएक्शन है यहाँ पर इस तरह से बताइए कि पहले तो इसका NaOH से रिएक्शन करा देते हैं जिससे कि C6H5SO3Na बन जाता है, SO3Na बन जाता है। वापस से इसकी रिएक्शन अगर कंटिन्यूस यही रखें NaOH से फिर वापस कंटिन्यूस कर देते हैं तो ये जो रिएक्शन होगी C6H5SO ये OH बन गया है और प्लस Na2SO3 आउट हो जाता है, Na2SO3 आउट हो जाता है ऐसे ये। तो ये जब प्रोसेस हुआ वो भी एक तरह से हाइड्रोलिसिस, बेस हाइड्रोलिसिस कहते हैं इसको,
क्योंकि बेस की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस होकर भी फिनोल बन सकता है। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट मेथड थ्रू विच वी कैन प्रिपेयर फिनोल। तो स्टूडेंट ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें प्रिपरेशन मेथड को अब लर्न कैसे करना है। एक इम्पॉर्टेंट जो प्रॉब्लम दिमाग में आती है, हर स्टूडेंट के दिमाग में रहती है, हाउ टू लर्न दिस इम्पॉर्टेंट रिएक्शन टू प्रिपेयर एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक फिनोल। तो अब दिमाग में हमें बस इतना ध्यान रखना है कि ये जो बेसिक रिएक्टेंट्स हैं इन पर हमें फोकस करना है। दीज आर द बेसिक रिएक्टेंट्स। क्योंकि हम कोई भी चीज़ प्रिपेयर करेंगे तो बेसिक कंटेंट, जिसको अपन कह सकते हैं रेसिपी, जो उसके लिए रॉ मटेरियल हैं, वो तो हमें याद रखने ही पड़ेंगे। अगर आपसे कोई कहे कि हाउ टू मेक टी, तो आपको रॉ मटेरियल तो याद रखना ही पड़ेगा। और कोई कहे हाउ टू मेक इडली, तो इडली के लिए भी रॉ मटेरियल ही तो याद रखना पड़ा। तो हमें भी यहाँ पर बिल्कुल क्लियर बात है कि रॉ मटेरियल हमें दिमाग में रखना है। हाउ टू मेक टी, तो आप ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप हल्दी ले लेंगे, मिर्च ले लेंगे। तो वो आपको एकदम क्लियर कहना चाह रहा हूँ मैं कि आप इन पर फोकस करें कि कौन कौन से रॉ मटेरियल रिएक्टेंट्स हम कौन कौन से लेंगे। तो फर्स्ट इज बेंजीन, नेक्स्ट इज क्लोरोबेंजीन, नेक्स्ट अगेन क्लोरोबेंजीन, नेक्स्ट क्यूमीन, नेक्स्ट सैलिसिलिक एसिड, नेक्स्ट गिरनार रिजेंट, नेक्स्ट BDS, नेक्स्ट सल्फोनिक एसिड। तो हमें ये टिप्स पर याद रखना है कि फर्स्ट मेथड क्या हुआ, सेकंड मेथड क्या होगा। तो फर्स्ट मेथड इज फ्रॉम बेंजीन कह लें, बेंजीन हाइड्रोलिसिस, बेंजीन ऑक्सीडेशन हो गया, नेक्स्ट रसिक प्रोसेस होगा, नेक्स्ट डॉज प्रोसेस हो गया। तो ये जो कंटिन्यूस हमें याद करना है, क्यूमीन हो गया, नेक्स्ट सोडालाइम प्रोसेस हो गया, नेक्स्ट गिरनार रिजेंट, नेक्स्ट बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट, नेक्स्ट सल्फोनिक एसिड। तो हमें ये बार बार रिपीट करने से 100% याद हो जाता है। और क्योंकि हमें ईच एंड एवरी रिएक्शन याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि कन्वर्जन प्रोसेस भी हो सकता है, जब पूरी की पूरी रिएक्शंस हमें चैप्टर वाइज याद आ जाती हैं, तो हमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने की भी अच्छी आदत पड़ जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी कि हाउ टू कन्वर्ट रिएक्टेंट टू अनदर रिएक्टेंट। तो ये पूरे चैप्टर में कन्वर्जन प्रोसेस तभी हो पाएंगे जब आप ये चैप्टर वाइज प्रिपरेशन मेथड और केमिकल प्रॉपर्टी तरीके से आता है। तो स्टूडेंट आज हम इतना ही रखेंगे कि भाई हाउ टू प्रिपेयर फिनोल। तो ये मैं जहाँ तक समझता हूँ आप सबको भी क्लियर हुआ होगा। आज बस इतना ही रहेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। ओके।